हेलो दोस्तों, जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं मौर्य वंश के महान शासक बिंदुसार से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप भी कम समय में ज़्यादा जीके सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? आपका उत्तर होगा मौर्य वंश। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार पुत्र था। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? आपका उत्तर होगा अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का शासनकाल कब था? आपका उत्तर होगा लगभग 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल रहा था। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर है मित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रघात का अर्थ क्या है? आपका उत्तर है शत्रुओं का विनाश करने वाला। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस धर्म संप्रदाय का अनुयायी था? आपका उत्तर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय का। क्या था? आजीवक संप्रदाय का। चलिए, आगे देखते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? आपका उत्तर भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी शस्त्रों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा अमित्रोखेटस के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस यूनानी शासक ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा? आपका उत्तर हो जाएगा एंटीयोकस ने भेजा था। किसने भेजा था? एंटीयोकस के द्वारा भेजा गया। चलिए, आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एंटीयोकस ने किसे बिंदुसार के दरबार में भेजा था? आपका उत्तर हो जाएगा डायमेकस को भेजा था। किसे भेजा गया था? डायमेकस को। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थन किसके दरबार में आया था? आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। बिंदुसार के समय में तक्षशिला क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा गया था? आपका उत्तर हो जाएगा सुसीम को भेजा था। किसे भेजा था? सुसीम को। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाद में तक्षशिला विद्रोह को दबाने कौन गया? आपका उत्तर हो जाएगा अशोक गया था तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। किसमें? तो जैन ग्रंथों में कहा गया है। चलिए, आगे देखते हैं। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत प्रसिद्ध था? आपका उत्तर हो जाएगा डाइमेकस। कौन प्रसिद्ध था? डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी यात्री प्रसिद्ध था? डायमेकस। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला था? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग पूरे भारत और दक्षिण के कुछ भाग छोड़ करके। पूरे भारत में ही फैल गया था, दक्षिण के कुछ भाग छोड़ करके बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? आपका उत्तर हो जाएगा 16 राज्य पर विजय प्राप्त किया था बिंदुसार ने, तारानाथ के अनुसार। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में राजधानी क्या थी? आपका उत्तर है पाटलिपुत्र। चलिए, आगे देखते हैं। बिंदुसार के समय किस विदेशी शक्ति से संबंध थे? आपका उत्तर हो जाएगा सीरिया से। किससे थे? सीरिया से। चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीयोकस किस देश का शासक था? आपका उत्तर हो जाएगा सीरिया से। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने एंटीयोकस को क्या मांगा था? आपका उत्तर हो जाएगा अंजीर, मदिरा, एक दर्शनिक। बिंदुसार ने एंटीयोकस से क्या मांगा था? उत्तर होगा अंजीर, मदिरा, एक दर्शनिकी।
बिंदुसार ने एंटियोकस से क्या मांगा था? आपका उत्तर हो जाएगा अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक मांगा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को कौन सा दार्शनिक नहीं भेजा गया था? बिंदुसार को कौन सा दार्शनिक नहीं भेजा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानी दार्शनिक नहीं भेजा गया था बिंदुसार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी? आपका उत्तर हो जाएगा केंद्रीकृत थी बिंदुसार के समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था? आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्म धर्म और अन्य बिंदुसार के समय में प्रमुख था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार के कितने पुत्र थे कथाओं के अनुसार? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 100 पुत्र थे बिंदुसार को पुत्र। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के बड़े पुत्र का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा सुमी। क्या था? सुसीम। बिंदुसार के बड़े पुत्र का नाम क्या था? आपका उत्तर होगा सुमीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। ये रहा दोस्तों टोटल 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।